सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात की जाए तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है कि जिसके अंदर गमीट्स की प्रोडक्शन हो। गमीट्स क्या होते हैं? स्पर्म और एग को गमीट्स कहते हैं। इनकी प्रोडक्शन हो, फिर उसके बाद इनकी फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि ये आपस में मिल जाए। गमीट्स ख़ास किस्म के सेलों के अंदर, पौधे के जिस्म के अंदर ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर के अंदर पैदा होते हैं। जो बड़े बड़े पौधे के ग्रुप हैं वो मोसेस, फर्न्स एंड सीड प्लांट्स हैं। सीड प्लांट्स की बात की जाए तो उनके अंदर आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ तरह के पौधे अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए मुख्तलिफ़ तरह के तरीक़ाकार अदा करते हैं। अगर हम मोसेस और फर्न्स की बात की जाए तो इनके स्पर्म मोटाइल होते हैं और ये स्विम करके एग सेल तक पहुंचते हैं। तो इसके लिए इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, और वो पानी बारिश की शक्ल में मौजूद हो या फिर ड्यू ड्रॉप्स, शबनम की कतरों की शक्ल में मौजूद होता है। दूसरे की बात की जाए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, उनके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के रिप्रोडक्शन कैरिंग स्पर्म को ले जाने वाले मुख्तलिफ़ तरह के मेथड हैं। जैसा कि ये वाइंड के ज़रिए चले जाते हैं, ये हमारे जिस्मों से लग के एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचते हैं। ये एनिमल जो जानवर हैं उनके ज़रिए जाते हैं, इंसेक्ट के ज़रिए जाते हैं, चिड़ियों के ज़रिए जाते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए ये जो स्पर्म हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो अंडों तक पहुंचते हैं। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इनके बाद दो मुख्तलिफ़ तरह की जनरेशन होती हैं। एक को हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन, जो स्पोर पैदा करती है और ये बड़ी डोमिनेंट होती है। स्पोरोफाइट का मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशंस, और ये डिप्लाइड होता है। गमीटोफाइट का मतलब होता है गमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन, इन स्पर्म और आग, और ये हिप्लाइड होता है। और आग पता है स्पोरोफाइट हमेशा डोमिनेंट बड़ी होगी, कंस्पिकुअस बड़ी मतलब नज़र आने वाली, और गमीटोफाइट छोटी 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 जनरेशन होगी, निक्की निक्की। अगर हम मोस्ट प्लांट्स के अंदर देखें, स्पोरोफाइट ये तो हमने पढ़ लिया है, जनरेशन होती है। बहरहाल इसको कहते हैं जो स्पोरोफाइट जनरेशन और गमीटोफाइट जनरेशन, ये एक के बाद ही है। स्पोरोफाइट गमीट्स पैदा करे, स्पोर पैदा करेगी, और फिर यही स्पोर गमीट्स पैदा करेंगे। यानी स्पोरोफाइट गमीटोफाइट को बना रही है और गमीटोफाइट स्पोरोफाइट। ये देखो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, मियासिस हुई, स्पोर बन गई है, फिर उसके अंदर माइटोसिस हुई, गमीटोफाइट बन गया। अब ये स्पोरोफाइट मियासिस के बाद हमेशा ये हैप्लॉइड बनेगा। 2n का मतलब डिप्लॉयड है और 1n का मतलब हैप्लॉइड है। और इसके अंदर फिर माइटोसिस, फिर गमीटोफाइट, गमीटोफाइट, माइटोसिस, गमीट्स, गमीट्स यानी स्पर्म और एग बनेंगे, और यही गमीट्स यानी स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे, ज़ाइगोट बन जाएगा। ज़ाइगोट फिर दोबारा डिप्लॉयड होगा, और ज़ाइगोट के अंदर फिर माइटोसिस, फिर स्पोरोफाइट बन जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की जाए तो फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं कहते, ना तो हम मोसेस को कहते हैं, ना फर्न्स को, ना जिम्नोस्पर्म। सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की जाए तो इनके घेरे होते हैं। पहले दो वाले घेरे वो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, और जो आखिरी दो वाले घेरे या ऊपर दो वाले घेरे होते हैं वो रिप्रोडक्टिव फ्लावर होते हैं। अब हम घेरों की बात करें तो सबसे पहला जो नीचे वाला घेरा होता है, जो सब्ज कलर का होता है, उस घेरे को हम कहते हैं कैलेक्स। नीचे नीचे आप पत्ता फूल लेके, फूल के नीचे जो सब्ज पत्ते आपको छोटे छोटे नजर आएंगे उनको हम कहते हैं कैलेक्स, और उनकी एक लीफलेट को, एक पत्ती को हम क्या कहते हैं? सीपल। और ये कैलेक्स का जो घेरा होता है ये फूल की बड कंडीशन के अंदर हिफाजत करता है। फूल जब बड कंडीशन के अंदर हो तो ये सीपल्स फूल की हिफाजत करेगा। कैलिक्स के बाद दूसरा घेरा आ गया जिसका नाम है कोरोला। कोरोला की जो पत्तियां हैं उनको हम कहते हैं पीटल। ये मुख्तलिफ तरह की रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं, खूबसूरत होती हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ये बड़ी आसानी के साथ अट्रैक्ट होके
फूलों की तरफ आते हैं और डिस्पर्सल ऑफ फीस के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अच्छा, करोला की जो पत्तियां हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पीटल्स कहते हैं। ये पीटल्स इंसेक्ट को, कीड़ों को, परिंदों को अपनी तरफ खूबसूरती की वजह से खींचती हैं। अब आ गया तीसरा घेरा जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की जो यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्टेमन्स। और स्टेमन्स को जब देखें उसके दो हिस्से होते हैं, एक नीचे डंडी की तरह का होता है, उसे हम कहते हैं फिलामेंट, चुप हो जाए, और दूसरा एक फूला हुआ उसका ऊपर वाला हिस्सा, उसे हम कहते हैं एंथर। हमारा जो कंसर्न है वो एंथर के साथ है। ये देखो, ये नीचे वाला घेरा जिसे हम सीपल कहते हैं, और ये वाला जो ये जर्द कलर का नज़र आ रहा है इसे हम पीटल कहते हैं, और ये वाली ये इसे हम स्टेमन कहते हैं, और ये वाला आखिर वाला इसे हम कार्पल कहते हैं। इस घेरे का नाम कैलिक्स, इस घेरे का नाम कोरुल्ला, इस घेरे का नाम एंड्रोशियम, इस घेरे का नाम गैनीशियम। अभी हम एंड्रोशियम, ये नीचे डंडी, ऊपर ये आपको जो बाहर नज़र आ रहा है जिसे हम एंथर कहते हैं, ये इसके जो पोलन ग्रेन जरदाने हैं वो इसी एंथर के अंदर तैयार हो रहे हैं। अभी हम एंथर की बात करेंगे। एंथर के अंदर छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, इन थैलियों को हम पोलन सैक्स कहते हैं। इन्हीं थैलियों के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर के अंदर थैलियाँ, थैलियों का नाम पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। इन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर मियोसिस होती है, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और फिर हैप्लॉइड जो मैक्रोस्पोर हैं, हैप्लॉइड जिनको पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं, इनके अंदर ये जर्मिनेट्स होते हैं। जर्मिनेट्स होकर मेल गमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। क्या मतलब ये है? इसके अंदर है जो मैक्रोस्पोर है, न्यूक्लियस, इसका मैक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर माइटोसिस होगी, न्यूक्लियस से डिवाइड होगा पोलन ग्रेन्स का, माइटोसिस होगी। एक न्यूक्लियस से दो बनेंगे, एक को जनरेटिव कहेंगे, दूसरे को ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे। जनरेटिव न्यूक्लियस की फिर डिवीजन होगी, उसके नतीजे में 2 स्पर्म सेल बनेंगे। समय लगी है पोलन ग्रेन के अंदर माइटोसिस पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस बन गए। एक न्यूक्लियस का नाम ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरे का नाम जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस की फिर डिवीजन हुई, उससे 2 बन गए। क्या बन गए? स्पर्म सेल बन गए। क्या बन गए? स्पर्म सेल बन गए। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया। इन्हीं 2 स्पर्म सेल को और एक ट्यूब न्यूक्लियस को हम मेल गमीटोफाइट कहते हैं। ये नज़र आ रहा है, ये वाला, इसे हम कहते हैं ट्यूब, जो स्पर्म सेल और एक ट्यूब न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं मेल गमीटोफाइट जनरेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा चौथा घेरा आ गया जिसे हम गैनीशियम कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसकी जो यूनिट है उससे हम कार्पल कहते हैं। ये आपको नज़र भी आ रहा है। नीचे इसका ओवरी, ऊपर स्टाइल, सबसे ऊपर जो होता है उसका स्टिग्मा होता है। ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम ओव्यूल कहते हैं। ये देखिए, ये ओव्यूल है। इन्हीं ओव्यूल के अंदर मैक्रोस्पोर होता है। वो मैक्रोस्पोर MACR वाला था जो एंथर के अंदर था। ये MACR यानी बड़ा स्पोर होता है, मैक्रोस्पोर होता है। इसी मैक्रोस्पोर के अंदर मियासिस होगी, जैसे वहाँ हुई थी, यहाँ हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर बनेंगे। फिर उसके बाद मिटोसिस वहाँ भी हुई थी, वहाँ उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, एक जनरेटिव न्यूक्लियस बना था और दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस बना था। यहाँ फिर मिटोसिस होगी इसके दरमियान में। मिटोसिस होने के बाद एग सेल बन जाएगा और कुछ ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जैसे ये बता रहे हैं। ये एग सेल है, ये वाला क्या दरमियान में एग सेल है, और ये फियन न्यूक्लियस है। ये एग सेल, फियन न्यूक्लियस, और बाकी ये 3 जो है ना, इसको हम कहते हैं, ये 2 साथ, इनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स बन जाएंगे। एग सेल और फियन न्यूक्लियस हमारे काम का है, हम मुस्तकबिल के अंदर इसी चीज़ की स्टडी करेंगे। अच्छा, पोलिनेशन क्या होता है? इन्हीं एंथर के पोलन ग्रेन्स का इसी स्टिग्मा के ऊपर गिर जाना, यहाँ से निकल के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाना, इसे हम पोलिनेशन कहते हैं। अगर एक ही फूल का एंथर हो और एक ही फूल की स्टिग्मा हो, इधर से निकल के साथ ही इधर गिर जाए, इसे हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन।
अगर एंथर एक फूल का है और स्टिग्मा किसी दूसरे फूल के इधर सड़ के इधर आ रहा है, किसी दूसरे फूल की तरफ जाए, तो फिर इसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। यानी एक फूल का एंथर का पोलन ग्रेन्स दूसरे फूल के स्टिग्मा के ऊपर गिरे, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन खुद ब खुद हो जाती है, मगर क्रॉस पोलिनेशन के लिए आपको मच्छरों की, आपको कीड़े मकोड़ों की, आपको जानवरों की, आपको बारिश की, आपको हवा की ज़रूरत पड़ती है। जब ये चीज़ें होंगी तो क्रॉस पोलिनेशन होगी, अदरवाइज क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगी। अच्छा, इसका जो मैक्रोस्पोर है, इसका वाला, इसके अंदर जो हमने पढ़ा था, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। ये जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस बनाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा उड़ के, जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस बनाएगा। ट्यूब न्यूक्लियस बनाने के बाद ट्यूब न्यूक्लियस आगे ट्यूब बनाएगा और जनरेटिव न्यूक्लियस पीछे 2 स्पर्म बनाएगा और यही 2 स्पर्म आगे की तरफ ट्रांसफ़र होते रहेंगे। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैक्रोस्पोर मदर सेल था, मैं इसके अंदर मियासोमेट सारा कुछ होके ये इसके अंदर अब इसने क्या बनाया है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस है, एक ट्यूब न्यूक्लियस, ये नज़र आ रहे हैं। इसके न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 बन गया, एक जनरेटिव न्यूक्लियस और एक ट्यूब। अब जनरेटिव न्यूक्लियस फिर डिवाइड होगा और इससे 2 स्पर्म सेल बन जाए और ट्यूब न्यूक्लियस आगे ट्यूब बनाएगा। ये देखिए, ये जनरेटिव न्यूक्लियस 2 के अंदर और ये ट्यूब न्यूक्लियस आगे जा रहा है, ये ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब बनाता जा रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्पर्म है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस के 2 बने हैं वो स्पर्म बन गए और आगे ट्यूब न्यूक्लियस, ये इसकी तरफ आ रहे हैं, किसकी तरफ, एग की तरफ आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखो, ये ट्यूब न्यूक्लियस आगे ट्यूब बनाता जा रहा है, स्पर्म पीछे जा रहे हैं, ये इंटर हो रहे हैं, किसके अंदर इंटर हो रहे हैं, ये ओव्यूल के अंदर इंटर हो रहे हैं। ये ओव्यूल के अंदर जो ट्यूब न्यूक्लियस जाके ख़त्म हो जाएगा, जो स्पर्म है दोनों, एक स्पर्म जाएगा एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, जो एग के साथ फर्टिलाइज करेगा वो ज़ाइगोट बना देगा और 2 पीछे वाला जो दूसरा स्पर्म है वो फ्यूजन न्यूक्लियस, ये जो 2 सेंटर के फ्यूजन न्यूक्लियस है, इसके अंदर आके इसके साथ आगे फर्टिलाइज करेगा और इसे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा। ये देखो, ये वाला आया एग के साथ मिला, ज़ाइगोट बन गया और ये वाला फ्यूजन न्यूक्लियस मिला, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। पहले ही फ्यूजन न्यूक्लियस डिप्लॉइड था, अब ट्रिप्लाइड बन गया और ये एग था, ये पहले हैप्लाइड था, अब ये क्या हो गया, ज़ाइगोट डिप्लॉइड। ज़ाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाएगा और यही एंडोस्पर्म टिश्यू बाद में इसी एम्ब्रियो की ज़ाइगोट की क्या बनेगा, खुराक बनेगा। क्या बनेगा, खुराक बनेगा। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ये ओव्यूल के अंदर है। यही ओव्यूल बाद के अंदर क्या बनाएगा, सीड बना देगा। क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। अब ये सारा का सारा ओव्यूल है, ये सीड है, सीड के अंदर एक ज़ाइगोट पड़ा होगा, ये ज़ाइगोट है और साथ में सारा का सारा एंडोस्पर्म टिश्यू, ये एंडोस्पर्म टिश्यू सब सारा का सारा एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाएगा। ये देखो, एंडोस्पर्म टिश्यू है और ये ज़ाइगोट पड़ा है, ये सारा का सीड है, यानी सीड कोट है। समझ लगी इस चीज़ की। अच्छा, इसके बाद जो ये बाहर वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा होगा जो बच जाएगा, ये ओवरी वाला हिस्सा, जो ओवरी होगी उसकी सारी की सारी वो फ्रूट में तब्दील हो जाएगी। ये आपको ये नज़र आ रहा है, सारा स्पोरोफाइट बन चुका है।